हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो निबन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम रिव्यू करेंगे फ्लो ब्लॉकचेन का और हम आपको बताएंगे फ्लो ब्लॉकचेन बेसिकली करती क्या है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये इसमें ऐसा इकोसिस्टम क्या डिफरेंट इकोसिस्टम यूज करता है जो ये दूसरे प्रोजेक्ट इथेरियम या बीएनबी से थोड़ा सा अलग बनाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊं, बहुत टाइम पहले एक क्रिप्टो किटी करके एक एप्लीकेशन आई थी जो डेपर जो डेपर लैब एक कंपनी है उन्होंने बनाई थी। और डेपर लैब ने वो जो कंपनी ने बनाई थी और वो सच में इतने सीरियस नहीं थे इसके पीछे, मतलब सीरियस थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं क्रिप्टो किटीज इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। तो वो जो फेमस होती चले गई, लोगों ने उसको क्रिप्टो किटी को बाय करना, उसको ब्रीड करना और उसको डिफरेंट तरीके से सजाना, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह बाय करके स्टोरेज करना, काफी चीजें उसमें यूज करने लग गए और बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लोग बहुत प्यार करने लगे क्रिप्टो किटी को और फॉर लॉन्ग टर्म इसको रखने लगे, जस्ट लाइक एक कैट होती है और उसको रखते हैं यूएसए में, तो उसी तरह से प्यार करने लगे। तो ब्लॉकचेन इथेरियम के ऊपर था और इथेरियम के ऊपर होने की वजह से और इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गई बिकॉज ऑफ एनएफटी की ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होती थी, तो इस वजह से कंजेशन बहुत ज्यादा आ गया इथेरियम के ऊपर और बड़ी दिक्कतें आती थी इसके अंदर काम करने के लिए। तो स्लो एंड स्टडी सब कुछ ठीक ठाक हो गया इथेरियम के ऊपर, बट ये क्रिप्टो जो किटी है जो मेरे ख्याल में उस टाइम नंबर 1 एनएफटी प्लेटफॉर्म था, एनएफटी ही कह सकते हैं उसको। तो उस प्लेटफॉर्म ने कंजेशन पैदा किया, कंजेशन तो हुआ लेकिन उनका क्रेज और बढ़ता गया, क्रेज कम नहीं हुआ और आज की डेट में एक मेमोरी बन गई क्रिप्टो किटी। क्या पड़ा उसका फर्क, ये पड़ा कि इंप्रेस हो गई टीम को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना फेमस हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। इसी इंप्रेशन की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ब्लॉकचेन बिल्डअप करेंगे जो उनकी अपनी होगी, इथेरियम की नहीं होगी। तो उस टाइम इथेरियम के बाद ये जो इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन बनाई, आई थिंक 2020 के आसपास इन्होंने फर्स्ट ब्लॉक जनरेट किया था और वो भी बताऊंगा, एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा मैं आपको। और इसके अलावा इन्होंने एक जो डेपर वॉलेट बनाया, तो इसको जो डेपर वॉलेट जो था इनकी ब्लॉकचेन से टाइड अप था। इनको जो सपोर्ट करने वाली कौन सी कंपनी थी दोस्तों, मेटा कंपनी थी इनको सपोर्ट करने के लिए। मेटा आपको पता है कि वेब 3.0 की वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में आया और ये फ्लो को एक काउंट करते हैं वेब 3.0 के प्रोडक्ट के अंदर। तो दोस्तों जब भी मेटा ने इसको प्रमोट किया, मेटा ने प्रमोट किस तरह से किया, वो इनके साथ पार्टनरशिप हुई मेटा की। और इंस्टाग्राम आपको पता है कि मेटा का ही एक प्रोजेक्ट है, फेसबुक का ही प्रोजेक्ट है। तो इंस्टाग्राम ने डिसाइड किया कि वो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इकोसिस्टम लेके आएंगे एनएफटी का। जो इनकी लैंग्वेज है वो इतनी जल्दी कंजेशन नहीं पैदा करती, तो इजी फ्लो ब्लॉकचेन जो एनएफटी को के कंपेटिबल होती है और इजीली वो लेयर 2 वगैरह की भी जरूरत नहीं होती। जैसे लेयर 1 जो इकोसिस्टम होता है, ब्लॉकचेन होती है, जब वो ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है तो लेयर 2 की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैटिक, जैसे इथेरियम को मैटिक की जरूरत होती है, ऐसे ही बहुत सारे लेयर 2 इकोसिस्टम मार्केट में आ गए हैं। तो दोस्तों तो वैसे ही फ्लो ब्लॉकचेन को ये बोलते हैं कि किसी भी तरह की लेयर 2 ब्लॉकचेन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी फ्यूचर में। जो ये जो लैंग्वेज है कैडेंस, तो ठीक है एनएफटी वगैरह के लिए अच्छी है, लेकिन इंटरऑपरेबिलिटी एक चीज होती है जो एक छोटा सा एक पार्ट होता है इंटरऑपरेबिलिटी, जिसकी वजह से एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकती है। मतलब जैसे कि मैटिक इथेरियम के साथ करती है और वैसे ही काफी जो बीएनबी भी इथेरियम के साथ आसानी से इंटरऑपरेबिलिटी को कनेक्ट कर लेता है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरऑपरेबिलिटी का इकोसिस्टम यूज होता है इस ब्लॉकचेन में कहीं ना कहीं कम देखा जा रहा है और जिसकी वजह से इथेरियम को इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट को। तो एनीवे अब जाते हैं इनके जो
टोकनोमिक्स के ऊपर या इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों फ्लो वर्स करके इनकी एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा आप और नीचे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इनके जो प्रोजेक्ट दिखेंगे कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो डिस्कवर पे ऑलरेडी क्लिक्ड है और थोड़ा नीचे जाएंगे तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इनके ऊपर हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये कुछ प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर, ये जो NFT से रिलेटेड है, यहाँ बाय नाउ लिखा हुआ है और यहाँ ये ऑलरेडी ये 4 तो दिख रहे हैं। इसके बाद और नीचे जाते हैं तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो बन रहे हैं और आफ्टर सम टाइम ये रेडी हो जाएंगे। इसके नीचे भी बाय का बटन आ जाएगा। तो ज्यादा गहराई में नहीं गया, बस ये मैं बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर काफी प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन इनफ्लो 303, 427 और 918, 303 मिलियन के आसपास ट्रांजैक्शन हो सके, अकाउंट बन चुके हैं 17 मिलियन के आसपास और 2568 कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर बिल्ड अप हो चुके हैं। तो 2568 कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो चुके हैं और काफी कॉन्ट्रैक्ट जो पाइपलाइन के अंदर होंगे। तो ये देख लिए न्यूली एडेड प्रोजेक्ट, यहां से हम देख सकते हैं इसमें जो नए प्रोजेक्ट कितने ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 2500 प्लस जो प्रोजेक्ट है उनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे बताया गया है। तो कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जो बने होते हैं लेकिन हर कोई काम नहीं कर रहा होता, तो एक्टिव प्रोजेक्ट बताए हैं। तो आई होप कि ये एक्टिव ही हो। तो यहाँ फ्लो प्रोजेक्ट रिसर्च है, अपकमिंग NFT ड्रॉप्स हैं। तो जितने भी इसके ऊपर रिसेंटली एडिड, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं रिसेंटली एडिड कौन कौन से हैं। तो ये सारे रिसेंटली एडिड प्रोजेक्ट हैं और इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है ये। और अपकमिंग भी होगा कहीं ना कहीं NFT ओनली। कुछ प्रोजेक्ट हैं, यहाँ तो ऑल प्रोजेक्ट लिखा हो तो यहाँ ऑल प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखना है तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर ऑल है तो ये सारे का सारा आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, काफी सारे हैं। 2500 है तो मैं कंसिडर करता हूं कि 1500 प्लस इसके पास आज की डेट में, इनके मोर देन 1500 ये कह सकते हैं कि कुछ टेस्टिंग भी होते हैं, कुछ कई बार क्या होता है ढंग से काम नहीं कर रहे होते। तो 1500 प्लस जो नेटवर्क एक्टिव इनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो बताया इन्होंने 2500 है, लेकिन हम अपने हिसाब से देखते हैं 1500 से ऊपर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बिल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। और प्लस काफी सारे 5-6 हजार ये बताते हैं कि भाई प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर है और आने वाले टाइम में ये सारे इसके नेटवर्क के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टोकन की जो फ्लो टोकन की टोकनोमिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। टोकनोमिक्स बेसिकली डाइवर्स यूज केस इनका इकोसिस्टम है। ये इनका इकोसिस्टम ये बोलता है कि एप्स, गेम्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिल्ड ऑन फ्लो ब्लॉकचेन। तो एप्स भी, एप्लीकेशन भी बिल्ड होगी, गेम्स भी बिल्ड होगी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसके ऊपर बिल्ड हो सकते हैं। जैसे कि जो इथेरियम बेसिकली है, ज्यादा NFT प्रोजेक्ट जब भी इथेरियम के ऊपर आते हैं तो स्पेशली इथेरियम नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है। इन्होंने अपना नेटवर्क इस तरह से, क्योंकि इन्होंने सॉलिडिटी लैंग्वेज से नहीं बनाया, सॉलिडिटी लैंग्वेज से ना बनाने की बजाय इन्होंने कैडेंस लैंग्वेज का यूज किया है। तो वो कंपेटिबल है इस तरह की ब्लॉकचेन बनाने के लिए जिसमें इंटरकनेक्टिविटी हो, जैसे कि गेम्स, एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इजीली वो बिल्ड हो जाए। तो इन्होंने इसलिए वो वाली लैंग्वेज का यूज किया है। तो दोस्तों इसके अलावा ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेटा स्टोरेज, कोलेट्रल ऑफ सेकेंडरी टोकन, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो इन चीजों में मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए, डिपॉजिट फॉर डाटा स्टोरेज, कोई भी डाटा उसको स्टोरेज करने के लिए, और कोलेट्रल ऑफ सेकंड टोकन, कोलेट्रल वगैरह के लिए, और पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस वगैरह के डिसीजन लेने के लिए इनकी ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है, इनके टोकन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा लो मॉनिटरी इन्फ्लेशन, तो इसमें जो इन्फ्लेशन होगा वो काफी कम होगा, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी को एक ज्यादा इन्फ्लेटेड टोकन्स मार्केट में आते हुए नहीं दिखेंगे। वैसे मैं बता दूं
इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, मैं देख लेता हूं। टेकिंग रिवार्ड एंड इन्फ्लेशन, स्टेकिंग रिवार्ड और इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है 3.75% बताया दोस्तों। टोटल जो टोकन पर एनम, जो टोटल टोकन होंगे, मतलब 100 टोकन इनकी आज की डेट में है, तो उसका जो 3.75% ये मार्केट में हर साल आएगा, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है 3.75 इन्फ्लेशन है। तो देखते हैं दोस्तों कि 3.75 इन्फ्लेशन के बाद आफ्टर 3 इयर्स, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि 2025-26 में जब भी बुल रन आएगा तो इसके टोकन की सप्लाई कितनी होगी, और उस वजह से हम ये भी डिसाइड करने में इजी रहेगा हमें डिसाइड करना कि उस टाइम तक क्या ये ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा। इनका ये प्लान है कि फ्यूचर में स्टेबल कॉइन भी फ्लो के ऊपर लेके आएंगे, और इनका जो स्टेबल कॉइन भी इकोसिस्टम में यूज किया जाएगा, इनके एल्गोरिथम में यूज किया जाएगा, जो फिएट बेस्ड होगा। ये नहीं होगा कि बस जस्ट एक ऐसे ही जैसे यूएसडी है उसका फिएट बेस्ड नहीं है, और लेकिन इनके टोकन का फिएट बैक्ड होगा, वो फिएट के साथ साथ उतनी ही ये लेके आएंगे जितने यूएस डॉलर इनके पास कोलेट्रोल में पड़े होंगे, उतने ही ये अपने टोकन जनरेट करेंगे, जो स्टेबल कॉइन मतलब यूएसडी कॉइन कहलाएगा, लेकिन फ्लो ब्लॉकचेन का। गवर्नेंस के लिए जो होगा इनका टोकन यूज होगा, और इसके अलावा और भी कुछ अगर आपने इसमें देखना है तो इनका जो पीडीएफ है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, पूरा A to Z इनका इंफॉर्मेशन है, वहां पे आप देख सकते हो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इनके जो टोकन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है देखना, और उसके बाद हम नेक्स्ट के लिए चलेंगे। तो दोस्तों जेनेसिस ब्लॉक वाज क्रिएटेड ऑन जून, जैसे मैंने बताया था कि जून 2020 में ये इसका जो फर्स्ट ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक उसको कहते हैं, जो जब ये ब्लॉकचेन बनाते हैं तो सबसे पहला जो ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस, सारे एक जैसे होते हैं लेकिन पहले ब्लॉक का जो नाम होता है वो जेनेसिस होता है। तो जब ये मार्केट में आए थे 125 बिलियन फ्लो के साथ आए थे, और थोड़ा सा इंक्रीज्ड है इसका वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो लार्जर जो बैकर है वो 11% है, स्मॉल बैकर्स है वो 8% है, और अगर इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए वो 32% इन्होंने रखा हुआ है। कम्युनिटी जो सेल वगैरह के लिए 10% था, और डेपर लैब्स के लिए, जो डेपर लैब्स बेसिकली मैंने बताया ऑलरेडी कि ये जो कंपनी है जो ऑन करती है, जो ऑनर है इस ब्लॉकचेन की, जिन्होंने ये बनाया है, डेपर वॉलेट बनाया है, और डेपर वॉलेट की कनेक्टिविटी उनके साथ की है इंस्टाग्राम के साथ, जो आने वाले टाइम में होगी। अगर आप बाहर बैठे हो तो बाहर बैठे बैठे फ्लो ब्लॉकचेन के अंदर आप जॉब वगैरह ले सकते हो, और गेट हायर्ड बाय फ्लो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दाओ ऑन फ्लो, तो इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज ऑटोमोनेशन इकोसिस्टम भी आएगा, जिसको दाओ बोलते हैं। बिल्ड दाओ टूल ऑन फ्लो एंड गेट रिवार्डेड, तो इसके ऊपर बिल्ड करो दाओ और मतलब रिवार्ड मिलेगा आपको। इसके जो भी एनएफटी है उनका पूरा डाटा यहाँ पे देख सकते हो। उनका डाटा अगर यहाँ पे इसकी वेबसाइट है nft.flowverse.co, तो उसका जो स्टैट्स है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कौन सा टोकन कितना बड़ा है, वो सब चीजें सारे। फुटबॉल क्लब है, डायमेंशन एक्स है, और एनएफटी ऑल डे है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। इनका डाटा भी देख सकते हो। इसके अलावा मार्केट प्लेस है इनकी खुद की एक, एक्सप्लोर एनएफटी कर सकते हो यहाँ पे। तो इनके जो भी एनएफटी है वहां पे आप इनको देख सकते हो। दोस्तों इसका जो अगर ब्लॉकचेन देखते हो तो उसके ऊपर जो बहुत तेजी से ट्रांजैक्शन होती हुई दिखेगी आपको। लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कितनी तेजी से हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काफी ट्रांजैक्शन, काफी इस पे ऊपर डेवलपर काम कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है। देखो ये तेजी से चलती है तो ब्लॉकचेन, तो लगता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, अच्छा काम और तेजी से हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन है। तो 691 मिलियन के आसपास इसके ऊपर स्टेकिंग हो चुकी है फ्लो की, अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन डाटा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये ब्लॉकचेन ठीक ठाक लग रही है, और इनका जो प्लान है कुछ बड़ा है, और इसी बड़े प्लान के साथ क्या ये बहुत बड़ी मार्केट कैप अचीव कर सकता है, या आने वाले टाइम में फेल हो जाएगा। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग डाटा सामने आया है, वो है फ्लो ब्लॉकचेन हैज मोर देन 7000 डेवलपर।
ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हो आप, हर डेवलपर्स काफी जगह है, लेकिन टोटल आज की डेट में 7,000 के आसपास है और 725 मिलियन के आसपास इन्होंने अपना एक इतने डॉलर का जो फंड है 725 मिलियन का, इन्होंने सेपरेटली रखा हुआ है उन डेवलपर्स के लिए जो डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और या करेंगे, तो उनके ऊपर ये इतना फंड खर्च करने को भी तैयार हैं। ये इसलिए करते हैं मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, ताकि लोग आए, अगर इसमें जो डेवलपर है, किसी डेवलपर ने अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि भाई इस ब्लॉकचेन में मुझे फायदा होगा और मुझे डेवलप, मेरा यूनिक आइडिया इस ब्लॉकचेन के ऊपर मैं करूं तो मुझे इतनी फंडिंग होगी, तो अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो ब्लॉकचेन उसको ऊपर इन्वेस्ट करती है। अगर वो आइडिया ब्लॉकचेन को भी अच्छा लगता है, उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है इस फंड के लिए। तो 225 मिलियन का फंड बहुत ही बड़ा है और ये जो प्रोजेक्ट है वेब 3.0 का है। तो ये जो वेब 3.0 का जो प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम में क्या अपनी मार्केट कैप हिट कर लेगा जितनी इसने पहले करी थी। तो दोस्तों इसके लिए हम बात करेंगे। अब ये टाइम आ चुका है, अब फ्लो ब्लॉकचेन का जो प्राइस है 78 सेंट है। सर्कुलेशन मैंने ऑलरेडी बताया, मार्केट में 1 बिलियन है और 1.5 बिलियन से भी कम। तो इसका जो है मैक्सिमम सप्लाई दिखा रहे हैं आज की डेट में। और इसके अलावा ऑल टाइम हाई $42 और जो ऑल टाइम लो था वो 72, मतलब अभी भी देख सकते हैं कि आजकल के टाइम में ही ये 72 सेंट को टच किया है 13 घंटे पहले, ऑल टाइम लो को 13 घंटे पहले। तो क्या ये और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा? ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं 7 डेज में ये कितना नीचे गया, 7 डेज में ये $1 से इतने डॉलर पे आ गया है। चलो 30 डेज में देख लेते हैं। 30 डेज में भी ये नीचे जा रहा है, 180 डेज में भी नीचे जा रहा है और मैक्सिमम में तो ऑफकोर्स नीचे जा ही रहा है। तो दोस्तों ऑल टाइम हाई 40 से भी ऊपर था इसका और ये नीचे चला जा रहा है। क्या रीजन है? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, जब भी मेटा का अनाउंसमेंट जैसे ही आया था या इंस्टाग्राम का सपोर्ट इसको मिला था, तो 40% के आसपास ये तो उसी टाइम बढ़ गया था ऑलरेडी। जब भी ये मार्केट में आया था तो एक साल पहले ये 42 एक साल पहले $42 का तो था, अब 72 सेंट का है। तो 98% डाउन है। रीजन क्या है? रीजन ऑफ कोर्स यार ऐसे तो सबको ही पता है कि रीजन क्या है, बियर मार्केट चल रही है। और उस टाइम जो था मेटा के ऊपर काफी सारे डेवलपर थे। मेटा थोड़ा सा स्लो पड़ गया बिकॉज उसको लॉस हुआ काफी, एनएफटी वगैरह जो मेटावर्स का इकोसिस्टम के लिए। तो अब ये फ्लो ने को जो जब इसने सपोर्ट किया था उस टाइम फ्लो का जो रेट है वो $42 का चला गया था। यही रीजन है, जो पार्टनरशिप थी उस टाइम, पार्टनरशिप की वजह से ये बहुत टॉप पे चला गया था। अब दोस्तों आपको पता ही है कि 73-75% इसका जो इन्फ्लेशन रेट है और इसका इन्फ्लेशन जो रेट है वो रिड्यूस नहीं है, मतलब इतना ही रहेगा। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी की जो टोटल जो सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई है उसके हिसाब से 3.75% अगर मार्केट में आते हैं आने वाले टाइम में, तो ये 51 मिलियन के आसपास टोकन मार्केट में अगले साल तक आ जाएंगे। और इन्फ्लेशन ऑलरेडी ये बढ़ता चला जाएगा, हर साल इतने आएंगे, फिर अगले साल फिर दोबारा 375 के आसपास आएंगे। तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है वो ये जो बढ़े ना बढ़े, इनका जो टोटल टोकन बढ़ते चले जाएंगे। और बर्निंग वगैरह का इकोसिस्टम मुझे कहीं नजर नहीं आया, अगर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इसका जो पहले तो इसका जो रेट बढ़ गया था काफी सारा, और अगर 51 मिलियन और आ गए तो इसका जो ये भी मैक्सिमम सप्लाई काफी ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों क्या ये पहले जैसे $42 पे जा सकता है? दोस्तों अगर वेब 3.0 का दौर आ गया तो ऑफकोर्स ये जा सकता है। अगर इसका दौर नहीं आया तो दोस्तों ये यहां से 10x जा सकता है। तो दोस्तों मैक्सिमम सप्लाई से जो 3.75% की वजह से बढ़ती चले जाएगी
और 51 मिलियन नेक्स्ट ईयर अगर आज के हिसाब से देखता हूं तो, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है कि लास्ट डेट कब इसका इन्फ्लेशन हुआ था, तो अभी इनका इन्फ्लेशन जो नेक्स्ट में होगा वो मतलब आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूं। ये मत क्या सोचना कि मतलब कि कल 10 दिन पहले ही आया था तो अभी गलत बता रहा हूं, ठीक है, गलत नहीं बता रहा। तो आज की डेट के हिसाब से एक रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 51 मिलियन टोकन और आ सकते हैं आज की डेट के हिसाब से। तो ऐसे ही मार्केट कैप बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी साथ के साथ बढ़ता है तो मैं इसमें 30-40 से जो एक्सिस वगैरह देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फ्लो ब्लॉकचेन कोई डाउट नहीं है, एनएफटी प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए इकोसिस्टम, उनके लिए रिवार्ड्स वगैरह काफी दे रहे हैं लोग, ये लोग तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप कर रहे हो वो भी बियर मार्केट में, आपको पता है कि 10x कितना बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो $10 तक मैं इसको प्रेडिक्ट करता हूं आज के रेट के हिसाब से, मतलब 10-15 गुना यहां से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता इसके अंदर। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको होल्ड करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये 30 सेंट तक भी इजीली चला जाएगा, तो 30 सेंट इजीली चला जाएगा। उसके बाद जितना ये नीचे जाएगा उतना ऊपर आना मुश्किल है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से। तो ज्यादा से ज्यादा मैं अभी के हिसाब से टोटल कहता हूं कि $10 के आसपास चला जाएगा। $40 बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रीजन उसका क्या है, अगर 1 साल का डाटा मैं देखता हूं कि 1 साल जो मार्केट कैप देख लेता हूं ना, ताकि आपको इजी हो जाए। इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। 1 साल पहले दोस्तों इसका जो मार्केट कैप था 3 बिलियन के आसपास था, ठीक है, और अब इसका जो मार्केट कैप है वो 700 मिलियन के आसपास है। तो 700 मिलियन और 3 बिलियन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो जो मार्केट कैप है वहां तक अचीव करना बड़ा मुश्किल है इसको, और अगर कर भी गया तो इन्फ्लेशन की वजह से वो रेट नहीं मिलेगा जो पहले मिला था। तो एनीवे, तो $10 अपने माइंड में रखो कि या $10 के आसपास जाएगा, या $8 जाएगा, या $12 जाएगा, या 10 से ऊपर जाएगा नहीं, ये कुछ भी हो सकता है इस सिनेरियो में। तो ब्लॉकचेन मोस्ट प्रोबेबली डेवलपर्स के लिए बहुत बढ़िया है, उनके फायदे के लिए बहुत बढ़िया है। स्टेकिंग 10% चाहिए तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको अगर आप हाई कैप ही समझो, बिकॉज इसमें इतना प्रॉफिट है नहीं, तो होगा नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट में दम है। अगर वेब 3.0 का दौर आ जाता है, जैसे ही ये इंस्टाग्राम की न्यूज आएगी उसके ऊपर ध्यान रखना, इनका जो डेपर लैब्स करके कंपनी है उसके ऊपर इसकी अनाउंसमेंट को देखते रहो। अगर ये नीचे जाता है, अचानक एक इंस्टाग्राम की न्यूज आ जाती है कि एनएफटी वगैरह इकोसिस्टम इतने डेट से लॉन्च हो रहा है, तो जब भी ऐसा होता है तो कि आप इसमें एंट्री ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं ये अभी और गिरेगा बिकॉज ऑफ बियर मार्केट। कोई भी ऐसी गुड न्यूज नहीं है, बड़ी गुड न्यूज की इसमें आप सेफली इन्वेस्टेड कर सको। अभी अगर आपको वेट करना है तो आप इसको और वेट करिए, अभी और टाइम आएगा। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है, बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करो। जब भी टाइम आएगा वो 30 सेंट के आसपास जब ये आ जाए तो सोचना इसको इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बियर मार्केट अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये छोटा सा रिव्यू था दोस्तों फ्लो टोकन के बारे में, फ्लो ब्लॉकचेन के बारे में। इफ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।